है हुँ, ना? हुँ, हुँ। हुँ। जैसे मैं एक मैच्योरिटी से बोल रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं कितने पानी में हूँ, है ना? हुँ। और तो मैं किसी भी प्रोड्यूसर को डायरेक्ट फ़ोन करता नहीं हूँ, डायरेक्ट जाता नहीं हूँ, अपनी चीज़ बताता। मुझे पता है कि यहाँ पे लोग जब आपका 4 काम देखेंगे तो और 8 काम आएँगे, वो काम देख के और काम आएगा। और हुँ। अपनी मैच्योरिटी अपने काम से दिखेगी, वो बोलने से कुछ नहीं होता है। हुँ, हुँ, हुँ। अपनी मैच्योरिटी अपने काम में दिखाना होता है हमें और हमारे काम में जब दिखती है तो काम आगे से आएगा। आपको ढूँढना नहीं, हुँ। एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, फिर म्यूज़िक सेकेंडरी आता है, फिर म्यूज़िक उसमें जुड़ता है तो एक रूह से रूहानियत एक अलग गाना बन जाता है अपने आप। हुँ। और ये गाना हम एक मात्र ज़रिया, ये अपने आप एक म्यूज़िक एक हवा है, अपने आप को एक मूड आता है कि ऐसा चीज़ होना चाहिए और गाते हैं और वो निकल जाता है और वो करोड़ों लोगों को पसंद भी आता है और आ भी रहा है। फिर आप बॉलीवुड ओटीटी को किस तरफ जाते हुए देखते हो और क्या आपको लगता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए कोई और प्लेटफ़ॉर्म या कोई और ज़रिया भी आ सकता है, जिससे म्यूज़िक की दुनिया में कोई नया रिवॉल्यूशन आए? रिवॉल्यूशन तो हो चुका है बहुत बड़ा, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। हुँ, हुँ। क्योंकि आज से अगर 30 साल पहले चले जाएँ, 30 इयर्स बैक, ठीक है? जी। तो म्यूज़िक प्लेटफ़ॉर्म उतने नहीं थे, सिर्फ़ एक ही ज़रिया था, जो म्यूज़िक का ज़रिया था, कैसेट्स आती थी पहले बहुत साल, जब जी, जी, जी। मतलब एचएमवी कंपनियाँ थी, हिट्स थी, टी सीरीज़ थी और कुछ बहुत लिमिटेड इसके जो थे म्यूज़िक कंपनीज़ थी, है ना? जी, सर। और सिंगर्स इतने सारे पूरे भारतवर्ष के सिंगर और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो थी, गिनी-चुनी कंपनियाँ थी, मुश्किल से 7-8 बड़ी म्यूज़िक कंपनियाँ। और सब और उस समय क्या होता, सिंगर्स में भी बहुत कम लोगों को लोग गवाते थे, है ना? क्योंकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी इतनी हाई-फाई नहीं थी। वन टेक गाना पड़ता था म्यूज़िशियन को भी और सिंगर्स को, तो उसमें बहुत रियाज़ी सिंगर लगता था और बहुत उस्ताद किस्म के जो म्यूज़िशियंस थे, फाइन ट्यून म्यूज़िशियंस, वही सर्वाइव कर पाते थे, वही गाते थे, है ना? उसके बाद क्या हुआ, वो कैसेट कंपनी अपनी जो मतलब म्यूज़िक कंपनी खोलना, ओपन करना, मतलब वो प्लेटफ़ॉर्म रेडी करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसके लिए बहुत फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्या होता था पूरा, जैसे कोई आशिकी के गाने हैं, जैसे फर्स्ट आशिकी, तो वो जी। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उतनी कैसेट छपाना, उतने इंडे कार्ड छपाना, उसका फिर वो गोदामों में भरना, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग-अलग शहरों में पहुँचाना, कुछ माल बच गया वापस लाना, रखना, हर किसी के बस की बात नहीं थी वो, है ना? जी, उसके जी। बाद क्या हो गया, वो कैसेट खत्म हो गई, उसका रूप ले लिया उसने, अपने सीडी ने ले लिया।